A square plate of side 20 centimeter has uniform thickness and density. A circular part of diameter 8 centimeter is cut out symmetrically as shown in the figure. The position of center of mass of the remaining portion. बच्चों रिमेनिंग पोर्शन कैविटी प्रॉब्लम्स फिर से स्टार्ट हो चुका है। कैविटी प्रॉब्लम्स के लिए अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो अपन बच्चों जनरली क्या होता है कि जो स्क्वायर प्लेट है उसका मास पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा, ये प्रोपोर्शनल, ये देख रहे हैं यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी दे रखा है। तो हमें करना क्या है, इस बार मास ना लिख के हम एरिया के फॉर्म में लिखते हैं। आसानी से एरिया निकालना भी हमें आता है ना। टेंथ अप टू टेंथ में हमने एरिया निकालना बहुत बार कैलकुलेट कर चुका है, तो हमारे लिए ऑफ कोर्स एरिया निकालना आसान हो जाता है बच्चों। ऑलराइट, तो कैलकुलेशन पर्पज से भी जो है आसान है। और एरिया के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा। अगर मैं एक्स यू एम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया वन एक्स वन माइनस एरिया टू एक्स टू अपॉन एरिया वन माइनस एरिया टू। कैविटी प्रॉब्लम से इसलिए माइनस साइन आपको दिख रहा होगा। अब बच्चों बात करें एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू की बात। मैं अगर बच्चों कहूँ कि ये अगर स्क्वायर प्लेट है तो इसका सिमेट्री कहता है कि सेंटर ऑफ मास इस पूरे स्क्वायर प्लेट का ओरिजिन पे ही लाई करेगा, दैट इज सेंटर पे लाई करेगा जो ओ से मार्क किया गया। तो पूरे सेंटर का मतलब पूरे स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो 0,0 पे होगा। अब बात करें बच्चों इस सर्कल का, ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट का फिर से सेंटर क्या होगा, ये फिर से सिमेट्री यही कहता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा सर्कुलर पार्ट का वो ओवन पर लाई करना चाहिए। वेयर ओवन, ओवन क्या है, ओवन इज सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, पूरा लेंथ स्क्वायर प्लेट का है 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर पूरा लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा, आपको हो गए 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिए बच्चों, ये ओवन, ओवन जो है वो सेंटर है उस सर्कुलर पार्ट का जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर। डायमीटर 8 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये पूरा 10 था, 10 में से यहाँ तक 8 हो गया, तो ये बाकी कितना बचा, 2 बचा। तो अगर मैं ओ से O1 तक का डिस्टेंस आपसे पूछूं तो आपको हो गए 2 + 4 विल बी 6। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि x2 आपका 6 हो जाएगा। हम x2 कहाँ से डिनोट कर रहे हैं, ले रहे हैं ओ से। तो x2 हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। x1 की बात करें आपको हो गए 0 है सर। अब बच्चों बात करते हैं कि सिमेट्री क्या कहता है, किस पे सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए। आपको होगा कि सर पूरा पूरा सिमेट्री आपको चिक चिक के बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो क्या वाई सी ओ एम 0 हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए बच्चों हमने वाई सी ओ एम लिखा ही नहीं था। हालांकि वाई सी ओ एम का फॉर्मूला A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपॉन A1 माइनस A2, ऐसे ही जेड सी ओ एम का A1 Z1 माइनस A2 Z2 अपॉन A1 माइनस A2। वाई सी ओ एम 0, जेड सी ओ एम 0। अब बच्चों ए एक्स यू एम के लिए एरिया वन एरिया टू बाकी है, क्योंकि एक्स वन एक्स टू का काम हो गया। एरिया वन, पूरे जो स्क्वायर प्लेट है इसका एरिया क्या होगा, इसको मैं एरिया वन कहता हूँ, और ये जो कैविटी है इसको मैं एरिया टू, इसलिए माइनस कर रहे हैं, कैविटी को तो निकाल के वैसे ही फेंक रहे हैं। एरिया वन की बात करें बच्चों, साइड का स्क्वायर 20 × 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया वन हो गया। एरिया टू की बात करें तो आ जाएगा पाई रेडियस आर का स्क्वायर। पाई इंटू रेडियस कितना है बच्चों, डायमीटर 8 है तो रेडियस 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए एरिया वन एरिया टू भी पता चल चुका है। एक्स यू एम का फॉर्मूला अब यूज करने के लिए हम तैयार हैं। एरिया वन दैट इज 400 इंटू एक्स वन दैट इज 0 माइनस एरिया टू दैट इज 16 पाई into x2, x2 is 6 divided by area 1 that is 400 minus area 2 that is 16 pi। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो गया, माइनस का 16 इंटू 6 96 पाई डिवाइडेड बाय 400 माइनस 16। अब बच्चों एक बार हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर ले, क्या है 96 पाई। 96 पाई बच्चों आपको आ जाएगा 301.6 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 16 पाई, कितना आ रहा है बच्चों 349.7, दैट इज 350 ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके 350 ले लेते हैं। एक बार बच्चों हम देखते हैं इसको डिवाइड करके कि 301.6 और डिवाइड कीजिए इसको 350 से।
जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 0.86। माइनस साइन ये बोल रहा है बच्चों कि जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से लेफ्ट में होगा। क्या बच्चों कोई ऑप्शन है क्या 0.86? कहोगे कि सर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी अगेन फिर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, करेक्ट आंसर के लिए चलिए इसमें, तो डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना कहाँ पे लाई करेगा, तो आप कहोगे 0.86 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ। किसके लेफ्ट? ओ के लेफ्ट। ठीक है बच्चों, चलो।